नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में है ना 95% स्कोर करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण 5 टिप्स होना चाहिए जो मेरे बच्चे फॉलो करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों पहले टिप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टिप यह है कि आप है ना टाइम टेबल बनाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल बनाओ। और उस टाइम टेबल में हमेशा एक बात हमेशा नोट करनी है, हमेशा याद रखनी है। मैं अक्सर बोला करता हूं कि जो फिजूल टाइम खर्च हो रहा है, जो फिजूल टाइम खर्च हो रहा है, हम फालतू बस बैठे हुए हैं और अननेसेसरी टॉपिक को सोचे जा रहे हैं, या कभी कुछ भी है ना मतलब फालतू बैठे हुए हैं और बस खाली बैठे हुए हैं और कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है सर वैसे ही बैठे रहते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम को है ना तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है, ठीक है, उसको भगा देना है। ऐसे टाइम कभी बर्बाद नहीं करना, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहो हमेशा। तो सबसे पहला टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल है ना वो तुम्हारा हथियार है, ठीक है। तो उस टाइम टेबल को तुम्हें डिजाइन करना। किसी को अच्छा लगता है कि भाई मैं सुबह उठकर पढूं, है ना, मैं भी यही पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि सुबह उठकर पढूं। और कई बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर सुबह में तो मजा ही नहीं आता, हम तो रात को ही पढ़ेंगे, रात को शांत माहौल रहता है, ठीक है। हाँ, तो जिसा भी तुम्हारा है उस टाइम टेबल को बनाओ और उसे फॉलो करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उस टाइम टेबल को जब भी तुम बनाओ मेरे प्यारे बच्चों तो बीच में गैप्स देने हैं छोटे छोटे, उन गैप्स में तुम रेस्ट करो। और जब सुबह तुम उठते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। तो जब ये चीजें करोगे तो इससे है ना तुम्हारा जो शरीर है वो ऊर्जावान बनेगा, है ना। तुम्हारा मन जो है वो एक तरीके से क्या होने लगेगा, बिल्कुल खुश खुश होने लगेगा, सब कुछ खुशनुमा माहौल लगेगा और तुम पढ़ाई पर बहुत अच्छे से अगर बात करें फोकस कर पाओगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि टाइम टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिलेबस को समझे, ठीक है। हाँ, सिलेबस को क्या होना कि भाई जो भी सिलेबस है हमारा उसको लगा दिया स्टडी टेबल के पास, ठीक है। और वो भी कैसे, सब टॉपिक्स देखने हैं। जैसे कि अगर मैं कोई मतलब चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उसके कौन से सब टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स को तुम्हें देखना है। और क्या तुमने उसको कंप्लीट कर लिया, एकदम टिक लगाते चलना है। टिक लगा दिया, कंप्लीट ऐसे करना कि थ्योरी तो हो चुकी है, फिर क्वेश्चंस भी लगाए हैं कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे क्या कर सकते हो तुम, उन टॉपिक्स को बढ़िया से कवर करो और उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि सिलेबस जो है ना, सिलेबस जो है वो आपका क्या होना चाहिए, अपने स्टडी टेबल के पास लगा रहना चाहिए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो अक्सर मेरे प्यारे बच्चे बहुत परेशान हो जाया करते हैं कि बोर्ड्स में जब भी हमें ना अच्छी लिखावट का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि भाई तुमने जो भी चीज़ लिखी है ना वो एग्जामिनर को समझ भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एग्जामिनर को कब समझ आएगा, जब मेरी अच्छी एक लिखावट हो, है ना। जब अच्छी लिखावट होगी तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे अपने जो आंसर्स है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा और तब एग्जामिनर खुश होगा, अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो अच्छी लिखावट होना चाहिए, लिखावट वही। और मैंने अक्सर बोला करता हूं कि जो एग्जाम होता है हमारा, है ना, एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले करना चाहिए जो हमसे बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, अच्छी राइटिंग के साथ। तो क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर आए क्या, अरे चलो ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया तरीके से किया है बच्चे ने, सेकेंड वाला भी बहुत अच्छा किया है, तो उसका दिमाग जो है ना वो एक पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वो सोचने लगता है, तुम्हारे लिए सकारात्मक सोचने लगता है कि यार बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है। बट शुरू में ही तुमने खराब हैंड राइटिंग यूज कर ली और वो क्वेश्चन सॉल्व कर डाला जो तुमसे मतलब ना, जिसमें तुम थोड़ा हो सकता था कि दिक्कत कर जाओ, ठीक है। हाँ, या थोड़ा एरर कर सको, तो वहां पर उसका है ना, वहीं पर जैसे 5 मार्क्स देने वाला था तो 5 के वो 4 कर देगा, तो 1 नंबर कटाना। और सोचो वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करते जिसमें तुम्हें महानत हासिल है, एकदम है ना, एक्सपर्टीज है सर हमें, अब तो उसमें उस टॉपिक से कुछ भी पूछ लो, तो कितना अच्छा स्कोर। तीसरा, और हमेशा याद रखना बेटा कि जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बताता हूं कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। सर ब्रेक मतलब किस चीज़ से, ऐसे नहीं कि पढ़ने से, नहीं, है ना। ब्रेक ऐसा कि जैसे कि अगर तुमने 3 घंटे मान लिया कि आज टारगेट बना लिया, सबसे पहला टारगेट कि 3 घंटे में बैठूंगा, ठीक है, पढ़ना तो है ही, 3 घंटे में बैठा, है ना, मैंने सेटिंग करी, 3 घंटे बैठा, मैं को उठना ही नहीं, 3 घंटे बैठकर पढ़ने बैठा, कोशिश करी, है ना। तुम में से, आप में से हो भी सकता है 1 घंटे में मैं उठ गया,
1.5 घंटे में उठ गया। और जब उठे ना तुमने, तो जो ब्रेक है ना, जब तुमने जो ब्रेक लिया उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। कि ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे थे, ऐसी बुक रखी और ऐसे बैठ गए, खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं। उस ब्रेक में है ना तुम ध्यान लगा सकते हो, है ना, ध्यान लगाओ, है ना, अपने प्रभु को याद करो, है ना, एकदम ध्यान लगाओ, या व्यायाम करो, अनुलोम विलोम करो, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, चल फिर कर। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा माइंड जो है रिफ्रेश हो चुका है। फिर बढ़िया पानी पियो और देन फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो इससे क्या हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, जो ब्रेक था ना, उसने तुम्हें फिर से एक एनर्जी दी ताकि तुम और अच्छे से कर सको। और हाँ, ऐसे तुम 1-2 ब्रेक ले चुके हो और 2-2 2.5 घंटे 2 बार तुम बैठ चुके हो पढ़ने, फिर तुम्हें एक ज़रूरत है एक पावर नैप की, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कि तुमने 1.5 घंटे करके 4.5 घंटे में तुमने अपना तीनों सब्जेक्ट्स खत्म किए, ठीक है। अब बात है प्रैक्टिस की, बट अभी तो तुम थक चुके हो, तो एक काम करते हैं सर, है ना, आधे घंटे का पावर नैप ले लेते। तो आधे घंटे बढ़िया से पावर नैप लो, उठोगे तो एक अलग ऊर्जा फील होगी, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो और देन शुरू हो जाओ, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो ब्रेक जो है वो बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब 5वां जो टिप्स है ना, टिप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन 5 टिप्स है कि जो अपना लक्ष्य है ना, सिर्फ उसी से प्यार करो। सर ये क्या बात कर दी? जो लक्ष्य है सिर्फ उसी से प्यार करो, ये हमेशा याद रखो। क्योंकि जो लक्ष्य है उसको तुमने निर्धारित किया, उस लक्ष्य को तुम अगर चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी वही चाहते हैं कि आज मेरा बच्चा बिल्कुल तरक्की करके बहुत बड़े स्थान पर पहुंच जाए, तो उस लक्ष्य के लिए ना ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे को वो चाहिए। मिट जाऊंगा मतलब लाइक हार्ड वर्क में, नहीं तो तुम कुछ अलग सोच लो। हाँ, और ये हमेशा एटीट्यूड रहना चाहिए कि यार मैंने उस लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा, और तुम्हें अपना 100% देना है, चाहे वो तुम्हें अचीव हो या ना हो। अगर तुम 100% अपना दे रहे हो तो जरूर तुम्हें वो लक्ष्य प्राप्ति होगी। तो 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने लक्ष्य से है ना प्यार करना है, अपने लक्ष्य से लगाव रखना है, और वो लक्ष्य ये है कि मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने, ठीक है। हाँ, और अगर बेटा तुम हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपकी मतलब आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा, ठीक है। हाँ, तो इन टिप्स के साथ अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।